पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुई 23 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की यह सच्ची घटना पूरे देश को हिला देने वाली है। ओडिशा के जालेश्वर की रहने वाली मेडिकल छात्रा श्रेया नायक अपने दोस्त आयुष के साथ डिनर पर गई थी, लेकिन कैंपस लौटते समय जो कुछ हुआ वो किसी भी लड़की के लिए डरावना सपना बन गया। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि समाज की सोच, डर और न्याय उम्मीद की कहानी है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बताएंगे कि उस रात आखिर क्या हुआ, कैसे दरिंदों ने प्लान बनाया और किस तरह श्रेया की हिम्मत ने पूरे समाज को झकझोर दिया। दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल्स, जहां हर दिन हम आपके सामने लेकर आते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनकर रूह कांप जाती है। तो वो शुक्रवार की रात थी, तारीख थी 3 मई 2024। दोस्तों उड़ीसा के जालेश्वर कस्बे से आई 23 साल की आराध्या साहू, जो दुर्गापुर के एक नामी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा थी। दोस्तों उस दिन शाम को कुछ रिलैक्स मूड में थी। आराध्या के पिता, जिनका नाम रमेश चंद्र साहू, जालेश्वर में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, और माँ सुमित्रा देवी जो आंगनवाड़ी में कार्य करता है। तो घर में छोटे भाई बहन हैं जो अभी स्कूल में पढ़ने जाते थे। पूरा परिवार गर्व करता था कि उनकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। माँ रोज फोन पर कहती थी कि बेटा अपना ख्याल रखना, बाहर रात में मत निकलना, जमाना ठीक ठाक नहीं है। लेकिन जिंदगी में जो लिखा होता है दोस्तों, उसे कोई बचा नहीं सकता। दूसरी तरफ था अमित मिश्रा, आराध्या का क्लासमेट और बहुत अच्छा दोस्त भी था। मूल रूप से वो बरहमपुर ओडिशा का रहने वाला था। पिता शंकर लाल मिश्रा एक सरकारी बैंक में क्लर्क थे और माँ अनीता मिश्रा गृहिणी थी, और अमित और आराध्या दोनों एक ही ग्रुप में पढ़ते थे। साथ में प्रोजेक्ट करते और कई बार कैंटीन में चाय भी शेयर किया करते थे। लोग गॉसिप करते इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक दोस्त ही थे। दोस्तों उस रात जो कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। दोस्तों 3 मई की शाम थी। करीब 8:30 बजे दोनों कॉलेज कैंपस के पास वाले एक रेस्तरां में डिनर करने गए हुए थे, और डिनर करने के बाद जब वहां से लौट रहे थे कि रास्ते में 3 लड़के बाइक के साथ खड़े मिले। सब कॉलेज के आसपास के ही लड़के थे और स्थानीय गुंडे भी थे जो अक्सर शराब पीकर इधर उधर घूमा करते थे। उनमें से एक बोलता है कि ओए अमित, डॉक्टर बड़ी जल्दी में है क्या आज? किसे पटाने जा रहा है? अमित ने नज़रअंदाज कर दिया इस बात को, पर वो नहीं माने। अचानक उन्होंने रास्ता रोक लिया कि आराध्या ने कहा कि अमित जल्दी चलो, बात मत करो इनसे। लेकिन तभी एक लड़के ने आगे आकर आराध्या का हाथ पकड़ लिया। अमित ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, धक्का मुक्की होने लगती है। अमित वहाँ पर धक्का मुक्की में गिर जाता है और सिर में उसके चोट लग जाती है। आराध्या देख कर चिल्लाने लगती है कि छोड़ो मुझे, मदद करो कोई मेरी। पर वहाँ सुनसान सड़क थी, सिर्फ अंधेरा और डर था। दोस्तों आवाज़ निकाली तो दोनों को ख़त्म कर दूंगा, ऐसा वो लोग लड़की को कहने लगे। तीनों दरिंदे उसे खींचकर कॉलेज की दीवार के पीछे ले जाते हैं। आराध्या रोती है, गिड़गिड़ाती है कि भैया मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मत करो, ये सब गलत है। लेकिन उनमें से एक ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर फेंका और बोला, अगर आवाज़ निकाली तो तेरे डॉक्टर प्रेमी का गला काट देंगे। दोस्तों पूरी रात का सबसे डरावना मंजर था। उसके साथ बारी बारी से तीनों ने गलत संबंध बनाए। तो अब आराध्या आवाज़ तक नहीं निकाल पा रही थी। उनकी हवस ने इंसानियत को नोच डाला था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो वहीं पर पड़ी रही, टूटी हुई, एकदम घायल, खामोश थी एकदम। अमित को जब होश आया तो उसने जो देखा उसकी सांसें थमी रह गई। उसने अपने कपड़ों से आराध्या को ढका और तुरंत कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में दबाव बनाया कि लेकिन लड़की ने चुप्पी तोड़ दी। कॉलेज के कुछ स्टाफ ने कहा कि बेटा ये सब मत बताना, कॉलेज की बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आराध्या अब डरने वाली कहाँ थी। आराध्या ने सोच लिया कि अगर मैं चुप रही तो कल किसी और के साथ भी यही होगा, और तभी पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर आ जाती है। मेडिकल जांच हुई। आराध्या ने बयान दे दिया कि ये 3 आरोपी हैं और ये नाम है उनका।
दोस्तों, तीनों आरोपी राकी महतो, पिंटू यादव और सुमित दास सभी पास के इलाके के रहने वाले थे, लेकिन आराध्या ने चौथे नाम का जिक्र किया, जिससे केस ने एक नया मोड़ ले लिया। उन तीनों को किसने भेजा था मुझे मालूम नहीं। वो हमारे कॉलेज का जूनियर डॉक्टर है, जिसका नाम करण मलिक है। करण मलिक का नाम सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए। दोस्तों, करण मलिक वही था जो कॉलेज में इंटर्न था और कई बार आराध्या को परेशान भी किया करता था। जब उसने ध्यान नहीं दिया तो उसने बदला लेने की भी ठान ली। वो उस रात वहाँ नहीं था, लेकिन प्लान उसी का था। दोस्तों, अब आराध्या की जंग शुरू हो जाती है। आराध्या अब सिर्फ पीड़िता नहीं थी, बल्कि एक जंग लड़ने वाली लड़की बन चुकी थी। वो सबसे कहने लगी कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक करण मलिक और उसके जैसे सबको सजा नहीं मिल जाती। दोस्तों, आराध्या की मां सुमित्रा देवी रोज अस्पताल में बैठी रहती है, हाथ जोड़कर भगवान से कहती कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए, यही मेरी आखिरी दुआ होगी। दोस्तों, पुलिस अब डॉक्टर करण मलिक की तलाश में जुट गए, जो फरार बताया जा रहा था। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कहा जा रहा है कि करण के कॉलेज के कुछ स्टाफ से भी कनेक्शन है और शायद यही वजह है कि उसे अब तक पकड़ा भी नहीं गया। दोस्तों, 7 मई 2024 सुबह 9 बजे दुर्गापुर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है आराध्या। आराध्या अस्पताल के बेड पर पड़ी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे एकदम काले घेरे बन गए थे। पुलिस इंस्पेक्टर संगीता घोष उसके सामने बैठी थी, हाथ में रिकॉर्डर ऑन था और पूछती है कि बेटा तुम शांत रहो, जो हुआ सब मुझे सही सही बताओ। दोस्तों, आराध्या ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली कि मेडिकल कॉलेज के अंदर सब जानते हैं कि डॉक्टर करण मलिक क्या करता है। वो लड़कियों को परेशान किया करता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ उसके सामने कुछ बोलने की। तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इंस्पेक्टर संगीता ने उसी वक्त टीम भेजी। राकी महतो, पिंटू यादव और सुमित दास पहले से ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन अब सबका टारगेट था डॉक्टर मलिक, वही जो इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था। करण मलिक जो डॉक्टर बनकर हैवान बन गया था। करण मलिक उम्र में बस 26 साल का था। दिल्ली से MBBS की पढ़ाई के बाद वो यहाँ इंटर्न के तौर पर आया था। शुरुआत में सबको लगा कि वो बहुत होनहार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी शोहरत कॉलेज की लड़कियों में डर का नाम बन गई। वो लड़कियों को रात में लैब में बुलाता, इंटर्नशिप के नाम पर नोट्स बनवाता और फिर फेवर्स मांगता था। जो मना कर देती थी उसे प्रोजेक्ट का इंटर्न मार्क्स से डर आता था। तो आराध्या ने भी एक दिन उसे मना कर दिया था। अभी इसी बात को लेकर उसने गुस्से में कहा था कि याद रखना, मुझे मना करने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। और वही हुआ जो उसे डर था। दोस्तों, पुलिस की छापामारी हुई। पुलिस ने जब करण के हॉस्टल रूम में छापा मारा तो वहां से एक लैपटॉप, कुछ वीडियोज और कुछ फोटोज फाइलें भी मिली, जिनमें कई छात्राओं की तस्वीरें भी थी। सबूत साफ थे, करण ब्लैकमेल किया करता था और उन्हीं में से कुछ लोकल लड़कों से उसका लिंक भी था। वो तीनों आरोपी राकी, पिंटू और सुमित टूट चुके थे। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रॉकी ने कबूल कर लिया कि भाई करण ने कहा था कि लड़की को सबक सिखाओ, बस डराना था, पर बात आगे बढ़ गई थी। यह सुनते ही इंस्पेक्टर संगीता का खून खौल जाता है और उसने कहा कि अब वो चाहे डॉक्टर हो या शैतान, कानून से नहीं बच पाएगा। पर दोस्तों, मुश्किल ये थी कि करण पहले से ही फरार हो चुका था। उसका फ़ोन बंद था, बैंक का अकाउंट फ्रीज पर कोई सुराग नहीं था। कुछ लोगों ने बताया कि उसने कोलकाता की ओर भागा है। मीडिया में बवाल मच गया, मेडिकल कॉलेज या हैवानों का अड्डा। जैसे ही खबर मीडिया में आई, कॉलेज के गेट पर कैमरे, रिपोर्टर, माइक सब लेकर जुट जाते हैं। हर चैनल की हेडलाइन थी कि भविष्य की डॉक्टर बनी है दरिंदों का शिकार। तो क्या कॉलेज प्रशासन सब जानता था? हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, कॉलेज की छवि खराब न करें। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये थी कि प्रबंधन खुद अंदर तक लिप्त था। कई बार करण की शिकायतें पहले भी आई थी, मगर उसे पावरफुल फैमिली का बेटा होने के कारण बचा लिया जाता था। दोस्तों, 10 मई को आराध्या व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंच जाती है। पूरा मीडिया वहां पर मौजूद था। उसने सीधे जज से कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए जो डर कर चुप है। तो ये सुनते ही रूप में सन्नाटा छा जाता है। उस दिन हर कोई समझ गया कि यह केस अब सिर्फ गैंगरेप नहीं, बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई बन चुका है।
अमित भी उसके साथ था। सिर पर पट्टी बंधी पर आंखों में हिम्मत थी। देखा था कि कैसे उन्होंने उसे खींचा। वो इंसान नहीं दरिंदे थे। 3 हफ्तों की जांच के बाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इंस्पेक्टर संगीता ने बताया कि करण मलिक ने राकी, पिंटू और सुमित को पैसे दिए थे ताकि वो आराध्या को बदनाम कर सके। उसकी योजना थी कि उसका वीडियो वायरल कर उसे मानसिक रूप से तोड़ दें। यानी हर कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि सोची समझी एक साजिश थी। लेकिन दोस्तों, करण मलिक भी एकदम गायब हुआ था। पुलिस ने उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। बॉर्डर पर पोस्टर लगाए गए, पर करण जैसे जमीन में समा गया हो। उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। आराध्या को अब रोज धमकियां मिलने लगी। अनजान नंबरों से कॉल आते, कोई कहता केस वापस ले लो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इतना सब होने के बाद आराध्या अब डरने वाली नहीं थी। और वो बोलती है कि डर तो उस रात ही खत्म हो गया था जब मैंने इंसानियत मरते देखी थी। आराध्या अब प्रतीक बन चुकी थी। महिलाओं के संगठन उसके साथ खड़े हो गए थे। कई राज्यों से छात्राएं उसके समर्थन में पोस्टर लेकर उतर चुके थे। जस्टिस फॉर आराध्या, डॉक्टर्स कैन हील नॉट हार्म। आराध्या की मां सुमित्रा देवी हर दिन मंदिर में दिया जलाकर कहती कि भगवान मेरी बेटी को इंसाफ दिला दे। और जालेश्वर के छोटे से घर में उसके पिता रमेश चंद्र साहू हर सुबह अखबार पढ़कर कहते कि मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, वो सबकी लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।